नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। घोषणा पत्रों में तथ्य पढ़ दें और संकल्प को सत्य कर दें। सूबे की सरकार से मुख्यतः यही अपेक्षा होती है और यदि दिलाए यकीन को यथार्थ ना किया जाए तो फिर सवाल है कि क्यों जनता ना गुस्साए। उत्तराखंड को ही ले लीजिए। भाजपा सरकार ने जन समर्थन के लिए दृष्टि पत्र में सशक्त भू कानून का सपना दिखाया, जिसे अब तक साकार न होता देख सैलाब सड़कों पर उतर आया। अब देरी की गुंजाइश रही नहीं। जनता सशक्त भूमि कानून की मांग पर अड़ी है और यही वजह है कि धामी सरकार के लिए ये फैसले की घड़ी है। कहावत है सियासत में कि एक हाकिम कभी हुकूमत की होड़ नहीं करता, क्योंकि प्रभुत्व कभी प्रधान का प्रयोजन हो ही नहीं सकता। उसका दायित्व है एक तो प्रतिज्ञा को पूर्ण करना और दूसरा आश्वासन को धरातल देना। सरकार की जय जयकार और फटकार दोनों इस पर ही निर्भर भी करती है। अब ये बात उत्तराखंड सरकार भी जानती है, इसलिए विधानसभा चुनावों से पहले किए अपने प्रदेश को एक मजबूत भूमि कानून देने के वायदे को जल्द ही धामी सरकार पूरा कर सकती है। यूं तो फैसले में पहले ही देरी हो चुकी है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस माह के आखिर तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या राज्य को इच्छा मुताबिक भू कानून मिल पाएगा या फिर कलम तले ही कवायद का कत्ल हो जाएगा। आपको बताएं कि लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के लोगों को सरकार की ओर से तोहफा मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भू कानून पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति इस माह के अंतिम हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है। जी हां, समिति सदस्य अजेंद्र अजय के मुताबिक भू कानून के लिए बनाई गई समिति अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे 23 जून को बैठक के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर जून के आखिरी सप्ताह में सभी सुझावों और पूरे आंकलन के साथ बनाई रिपोर्ट राज्य सरकार के हाथों में थमा दी जाएगी। क्यों पूरे प्रदेश की नजर इस फैसले पर टिकी है वो बताएंगे। उससे पहले ये जान लें कि भू कानून समिति है क्या। उत्तराखंड के लगभग हर कोने से बीते कुछ वक्त से भू कानून में संशोधन को लेकर जबरदस्त मांग उठ रही है। भूमाफियाओं के कब्जे से प्रदेश की जमीन को बचाना, प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक करना, बाहरी समावेश के कारण संस्कृति पर मंडरा रहे खतरे को रोकना और प्रदेशवासियों के अधिकारों के हनन पर अंकुश। ये तमाम उद्देश्य साकार करने के लिए कुछ समय पहले युवाओं ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त कानून लाने की मुहिम छेड़ी थी, जो जब जन समर्थन से जंग में तब्दील हो गई तो भाजपा सरकार ने चुनावों के दृष्टिगत घोषणा पत्र में मांग को जगह दी। इसी के तहत समिति का गठन किया। बता दें कि भू कानून समिति में अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्य है। इसमें समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार है। सदस्य के तौर पर 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी DM भद्रियाल और अरुण कुमार ढोंडियाल शामिल है। डेमोग्राफिक चेंज होने की शिकायत करने वाले अजेंद्र अजय भी इसके सदस्य है। उधर सदस्य सचिव के रूप में तब राजस्व सचिव आनंद वर्धन को समिति में जगह मिली। यही समिति 25 जून अथवा इस माह के अंतिम हफ्ते तक अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद अगर संशोधन होता है तो धामी वो चौथे CM होंगे जो कानून में बदलाव करेंगे। प्रदेश की धामी सरकार पर भू कानून को लेकर जबरदस्त दबाव है। क्यों है ऐसे? इसे समझने के लिए आपको समय से थोड़ा पीछे जाना होगा, कानून में बदलाव की कड़ी को समझना होगा। देखिए, 2003 में ND तिवारी सरकार ने यूपी जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार एक्ट 1950 में संशोधन करवाया और बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि खरीदने का रास्ता बनाया। फिर आए BC खंडूरी। 2008 में BC खंडूरी सरकार में संशोधन हुआ और ये सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन ठीक इसके एक दशक बाद जब 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार आई तो इस सरकार की ओर से कृषि भूमि को औद्योगिक विकास के मकसद से खरीदे जाने का रास्ता किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था के लिए साफ कर दिया गया। इसके बाद कई शिकायतें सिर उठाने लगी। गौर करें कि इन्हीं पर मंथन के बाद सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट समिति ने तैयार की है। कौन सी हैं ये शिकायतें? असल में समिति ने जब 2003 से लेकर अब तक भू कानून के उपयोग को लेकर जिलों में प्राप्त रिपोर्ट पर मंथन किया तो जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट में पाते हैं कि प्रदेश में औद्योगिकों, शिक्षक संस्थाओं समेत कई उद्देश्यों के लिए ली गई भूमि का दुरुपयोग हुआ है। औद्योगिक, शैक्षिक, ऊर्जा,
औद्योगिकी समेत न जाने कितनी ही परियोजनाओं के लिए दी गई भूमि का आवासीय एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के तथ्य सामने आए हैं। इसे देखते हुए अब आप समझ सकते हैं कि क्यों भू कानून की मांग ने 2018 के बाद अचानक जोर पकड़ लिया और अब क्योंकि भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में से जगह दी है, तो देखना होगा कि वादों के पुलिंदे सियासी समर पार होते ही सरकार तोड़ देगी या फिर जनता के समक्ष किए उन संकल्पों को पूरा करेगी जिनके बूते सत्ता हासिल की है। साथ ही जरूरी बिंदु पर भी नजर रहेगी कि रिपोर्ट के खुलने के बाद कौन से दबे तथ्य सामने आते हैं। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।